तुमको देख लो एक्सेसिव एडिशन ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स, ठीक है, इसकी वजह से क्वालिटी खराब हो, ठीक है, एक्सेसिव एडिशन ऑफ इसकी क्वालिटी खराब। टाइप ऑफ पोल्यूटेंट कहता है फॉर्म के उस पर प्राइमरी मतलब को जो डायरेक्टली डालते हैं सोर्स से, सेकेंडरी क्या जो फॉर्म्ड व्हेन पोल्यूटेंट्स रिएक्ट के साथ बनते हैं, ठीक है, रिएक्ट के साथ बनते सेकेंडरी, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है ग्राउंड ओजोन एसिड पीएन, ये तीन इसके एग्जाम्पल, ठीक है। अकॉर्डिंग टू एग्जिस्टेंस अकॉर्डिंग क्वालिटेटिव जो कि पहले से नेचर में होता है और कॉन्सेंट्रेशन एक लिमिट क्रॉस हो तभी प्रॉब्लम, लाइक CO2 क्वांटिटी मतलब थोड़ा सा भी होगा तो प्रॉब्लम करेगा और ये मैनमेड होता है, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। ये देख लो मेजर एयर पोल्यूटेंट देख लो सल्फर, सल्फर कोल वेस्ट स्मेल्टिंग से बनता है, कोल वेस्ट स्मेल्टिंग से इरिटेशन करता है। NOx क्या तुमको व्हीकल से निकलता है, मेन व्हीकल से निकलता है, ब्रेथलेसनेस करता है, ठीक है। अब ये देखो CO ये का इनकम्प्लीट बर्निंग से होता है, म्यूकस मेम्ब्रेन को प्रॉब्लम करता है, ठीक है। CO2 का ये फॉसिल फ्यूल से होता है, ठीक है। लीड क्या कार्सिनोजेनिक होता है, नर्वस एंड डाइजेस्टिव सिस्टम में को प्रॉब्लम करता है, ठीक है। ट्रोपोस्फेरिक जो ट्रोपोन में ओजोन वो क्या इमिशन से निकलता है, ये इची आई करता है, ठीक है। सस्पेंडेड पार्टिकुलर मेटल ये तुम क्या रेस्पिरेटरी करता है और ये मेन सोर्स ऑफ हेज भी यही क्रिएट करते थे, याद रखो, ठीक है। अभी देखो एस्बेस्टस का रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम करता है, कॉटन डस्ट का था बाइसिनोसिस होता है, मरकरी मतलब है मीनामाटा और गिल्गी वाइटिस मीनामाटा या फिर गिल्गी वाइटिस, ठीक है। सिल्का डस्ट ये क्या तुमको सिलिकोसिस होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं। रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट ठीक है, ल्यूकेमिया में करता है, ल्यूकेमिया में करता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खाते रेडियोएक्टिव ठीक है, ल्यूकेमिया इससे भी होता है, रेडियोएक्टिव पोल्यूटेंट से भी होता है, ठीक है। बायोलॉजिकल पोल्यूटेंट ये एलर्जेटिक या फिर अस्थमा, ये एंथ्रेक्स के इसमें एलर्जेटिक एंथ्रेक्स के इसमें होता है, ठीक है। स्मॉग क्या होता है जो मिशन से निकलता है, और फॉग जिसमें सूट पार्टिकल्स होते हैं तो इसको फॉग डेट कॉन्टेंट सूट पार्टिकल, ठीक है। अब इसमें एक काम का एक तो सल्फ्यूरस स्मॉग होता है, एक फोटोकेमिकल, ठीक है। सल्फ्यूरस स्मॉग को क्या बोलते हैं, लंडन स्मॉग बोलता है, फोटोकेमिकल तो लॉस एंजलिस से बोलता है, ठीक है। और ये कि ये लॉस एंजलिस मिस नोमर तो है, बट इसमें ना ही स्मोक होता है ना ही फॉग होता है, ठीक है। स्मोक बोलते तो हैं बट ये नहीं स्मोक होता नहीं फॉग होता है, ठीक है। और ये लंदन में लॉस है, ठीक है। फॉर्मेशन देख लो इसमें कुछ और काम का है नहीं। कैक्टस क्या है, एक रिड्यूसिंग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। एग्रीगेटेड बाई समर, ये विंटर में ये होता है और ये समर में वो होता है, विंटर में वो समर में इफेक्ट क्या कहता है, विटामिन डी से प्रॉब्लम होती है। विटामिन डी की तो सनलाइट तो आती नहीं तो विटामिन डी की प्रॉब्लम होगी, ठीक है। अभी देख लो अभी क्या हेज क्या हैम्पर करता है क्रिएटिव स्काई को, इस पर कंडेंसेशन नहीं होता, हैम्पर करता है क्रिएटिव स्काई को, इसमें कंडेंसेशन होता नहीं, ठीक है। इंडोर एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, तो इसको सिक बिल्डिंग सिंड्रोम बोलता है। ये क्यों होता है, प्रोडक्टिविटी और इम्पेयर्ड लर्निंग करता है, ठीक है। सिक बिल्डिंग सिंड्रोम होता है इसमें होता है क्या है, एयर टाइट स्पेस या फिर वेंटिलेशन रिड्यूस होने से, एयर टाइट स्पेस या फिर वेंटिलेशन रिड्यूस होने से होता है। और ये कैसे होता है, गैसेस से होता है या माइक्रोबियल से, ठीक है। गैसेस होता है फिर माइक्रोबियल कॉन्टेमिनेंट होता है। रूरल में कहता है फायर वुड या फिर काउडंग्स होता है, ठीक है, फायरवुड या फिर काउडंग्स होता है, ठीक है। अर्बन में कहता है सिंथेटिक मटेरियल होता है, केमिकल प्रोडक्ट होता है और ये पेस्टिसाइड की मदद से होता है, पेस्टिसाइड या फिर केमिकल मटेरियल होता है, ठीक है। अब ये वेंटिलेशन इसमें पुअर होता है, ठीक है। सम इंडोर एयर टाइट पोल्यूशन, ठीक है। बैक्टीरियोलॉजिकल जिसमें कहता है कैट सेलिवा हाउस डस्ट और ये सब की वजह से होता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड क्या था, ENT इरिटेशन की वजह से होता है, ठीक है। फॉर्मल्डिहाइड ENT इरिटेशन, रेडॉन मतलब क्या सॉइल से इमिटेट होता है और ये पूरा वेंटिलेशन जैसे लंग से इमिटेड बाई सॉइल पूरा वेंटिलेशन में लंग होता है, ठीक है। फ्लाइस क्या होता है तो ड्यू टू कंबशन ऑफ कोल की वजह से होता है, ठीक है। इफेक्ट क्या होता है इससे प्लांट हीट खराब होता है और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी होते हैं, किसकी वजह से, ये तो फ्लाइस की वजह से प्लांट हीट खराब होता है और ये प्रॉब्लम। मिटिगेशन कैसे करता है, पार्टिकल फिल्ट्रेशन इक्विपमेंट ये होता है और रिप्लेस करता है सीमेंट को, पार्टिकल फिल्टर और ये इक्विपमेंट, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट मेक मिलिट्री में फ्लाइस होता है प्रोडक्ट 100 किलोमीटर थर्मल पावर स्टेशन के 100 किलोमीटर के अंदर फ्लाइस का यूज़ करता है, ठीक है, मिस्ट्री पावरफुली, ठीक है। अब ये माइन एक्टिविटीज में 50 किलोमीटर, देखो फिर से सुनो, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए 100 हो गया, ठीक है। अब ये देखो माइनिंग फील्डिंग एक्टिविटीज़ के लिए 50 किलोमीटर के अंदर हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो मेजर ये देखो एक है नियर नेशनल एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग प्रोग्राम जो कि CPCB करता है और नेशनल एयर क्वालिटी ये भी CPCB करता है, ये 1982 में 2015 में, ये नेशनल एयर क्वालिटी 2015 में स्वच्छ भारत मिशन करना, ठीक है। NAQS और ये हो गया, ठीक है। अब इसमें देखो इसमें 6 कैटेगरी होता है, 6 कैटेगरी होता है, गुड सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेटली पोल्यूटेड पुअर वेरी पुअर सीवियर, ठीक है। गुड सेटिस्फैक्ट्री मॉडरेटली पोल्यूटेड सब 6 चीज़ें हो गया, ठीक है। अब इसमें और क्या है कवरेज, इसमें देखो पोल्यूटेड इसमें 12 होते हैं, इसमें 8 होता है। 8 कौन से देख लो, PM10 2.5 NO2 SO2 CO ओजोन अमोनिया लीड और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों में से किसी भी नहीं होता, याद रखना, ठीक है। 8 ये हो गया, 10 2.4 902 SO2 CO ओजोन अमोनिया लीड, इसमें CO2 नहीं था। सफर क्या था तुमको, रेल सफर क्या, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च, सफर मतलब क्या, सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फॉरकास्टिंग रिसर्च हो गया, और सेंस को करता है, ओवरऑल पॉल्यूशन लेवल इसमें निकालता है, लोकेशन स्पेसिफिक डिटेल्स निकालता है, ठीक है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ IITM मुंबई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रॉपिकल मेट्रोलॉजी पुणे प्लस इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट और दिल्ली यूनिवर्सिटी, ये सब मिलकर, ठीक है। रियल टाइम एयर क्वालिटी के लिए होता है 24/7 होता है, ठीक है। इसमें 72 आवर एडवांस फॉरकास्ट भी से मिलता है, मतलब 24/7 है, ठीक है। इसमें अवेयरनेस क्रिएट करता है, इसका काम है। अर्ली वार्निंग सिस्टम है। वेदर पैरामीटर कौन से देख लो, टेम्परेचर रेनफॉल ह्यूमिडिटी सब इससे मेजर होता है, ठीक है। यूवी रेडियस सोलेरिटी सब होता है, ठीक है। पोल्यूटेंट मीटर का 2.5 यही सब, ये 2.5 10 ओजोन कार्बन मोनोऑक्साइड नाइट्रोजन ऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड बेंजीन टोलुइन जेलिन मरकरी, ये एक्स्ट्रा है, ठीक है। बेंजीन टोलुइन एक्साइड मरकरी, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम का है नहीं। कंट्रोल मेजर देख लो,
एरेस्टर जो पीएम को करता है, स्क्रबर जो कि को वेट पैकिंग मशीन ये हो यूज़ करो, कैटालिटिक कन्वर्टर फिल्टर जो कि इनो को इनो नाइट्रोजन में कन्वर्ट करेगा, क्लीनर फ्यूल यूज़ करो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का जो BS6 यूज़ करो, और स्टबल बर्निंग को रोक लगा दो, ठीक है, स्टबल बर्निंग मतलब रोक लगा लो, ठीक है। डू यू नो जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ठीक है, 1 जनवरी 1960 को कलकत्ता में ये होता है। एस्पेक्ट ऑफ एनिमल टेक्सोनॉमी ये हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ये हो गया, सेक्शन 39 ऑफ बायोडाइवर्सिटी एक्ट में इसको यूज़ करते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अगला देखो एनवायरमेंट पोल्यूशन, इसमें कुछ खास है नहीं। डिग्रेडेशन ऑफ मटेरियल क्वालिटी होता है, दो पॉइंट सोर्स पोर्शन का सिंगल आइडेंटिफायर, चलो इसमें कहता है आइडेंटिफाई आप सोर्स नहीं कर सकते, ठीक है। अब इसमें कुछ काम का है नहीं, अब इसमें ये देख लो थर्मल पोल्यूशन सब भी काम का नहीं है, ऑयल स्पिल भी काम का नहीं है, सीधे देखो पुट्रेसिबिलिटी, पुट्रेसिबिलिटी कहता है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर था प्रेजेंट इन वाटर बाय माइक्रोऑर्गेनिज्म यूजिंग, ठीक है, डिकम्पोजिशन होता है ऑर्गेनिक मैटर का जो कि माइक्रोब्स के द्वारा, ठीक है। अभी तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ये क्या है, नीडेड बाय बैक्टीरिया, ये तो ये नीड होते हैं बैक्टीरिया के द्वारा, ठीक है। BOD विद डे मतलब बिलो 8 को कंटामिनेट बोलते हैं, 4 से तो हाईली एवोलेट, कंटामिनेट 8 से कम के लिए और 4 से कम पर वो खराब, कंटामिनेट 8 से कम के लिए और 4 से कम के लिए हाईली पोलेटेड, ठीक है। अभी देखो COD क्या रिक्वायर्ड फॉर ऑक्सीडेशन केमिकल के लिए, COD ऑक्सीजन के लिए होता है, ठीक है। अब इसमें कुछ खास नहीं, अब देखो AB+MM मतलब आर्सेनिक ब्लैकफुट, AB प्लस आर्सेनिक ब्लैकफुट करता है और मरकरी मीनामाटा करता है, ठीक है। AB प्लस आर्सेनिक ब्लैकफुट और मरकरी मीनामाटा, ठीक है। कैडमियम का इटाई इटाई करता है, ठीक है। कट्टो कीटो कीटो मतलब कैडमियम इटाई इटाई और आउच आउच डिजीज को बोलते हैं, ठीक है, आउच आउच डिजीज, ठीक है, ठीक है। नाइट्रेट क्या है, मिथेमोग्लोबिन करता है, मिथेमोग्लोबिन फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम बोलता है। फ्लोरिड से करता है स्केलेटन फ्लोरोसिस, आर्सेनिक से ब्लैक बुक फाइट डिजीज, और ये गंगा डेल्टा में मोस्टली पाया जाता है, ठीक है। ध्यान दो यू नो ये तो मैक्सिमम लेवल ऑफ फ्लोरिड का तो 1.5 mm होता है, ठीक है, ज़्यादा से देता हूँ 1.5, ठीक है। गंगा डेल्टा पाया जाता है आर्सेनिक, ये ध्यान दो। मोस्टली वेस्ट बंगाल कंट्रोल मेजर क्या है, रिपेरियन बफर जो कि होता है क्या, प्लांटेड अलोंग द बैंक करता है। ट्रीटमेंट होता है, कूलिंग वाटर होता है, ट्रीटमेंट कूलिंग वाटर एक्सक्लूसिव, और जो फर्टिलाइजर यूज मत करो, ऑर्गेनिक फार्मिंग यूज करो, ठीक है। ब्रेगोली बाई प्रोडक्ट ऑफ पेपर, इसको ऑयल स्पेस फील्ड विथ क्लीन विथ बैरेगोली करता है। फाइटोरेमिडिएशन, ठीक है। वाटर सिंथेसिस एंड एक्वाटिक वीट का यूज करो, वाटर हाइसिन, ठीक है, एक्वाटिक वीट है। अनरेगुलेटेड और इलीगल फिशिंग को रोको। सॉलिड वेस्ट क्या होता है तुमको देख लो, अनवांटेड यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड होता है जो कि रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल या कमर्शियल एरिया में, ठीक है। अनवांटेड या फिर यूजलेस सॉलिड मटेरियल जनरेटेड होता है जो कि रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल या फिर कमर्शियल एरिया में करता है, ठीक है। पब्लिक वेस्ट देख लो, थ्रो अवे कल्चर, ठीक है, थ्रो अवे कल्चर नहीं मतलब यूज करो, फेंको वाला काम मत करो, ठीक है। डाइऑक्सिन यूज करते हैं, बर्निंग को प्लास्टिक यूज करते हैं, रिलीज डाइऑक्सिन एंड ऑल्सो फुरान, ठीक है। डाइऑक्सिन यूज करते हैं, बर्निंग को प्लास्टिक यूज करते हैं, रिलीज डाइऑक्सिन और फुरान दोनों करते हैं, ठीक है। सॉइल माइक्रोब एक्टिविटी को भी ये करता है, ठीक है। म्युनिसिपल सॉलिड वेस्ट ये कहता है हाउस होल्ड वेस्ट कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन डेब्रिस सैनिटेशन इंडस्ट्री में इसको यूज करते हैं, ठीक है। और अर्बनाइजेशन इंस्टॉलेशन हजार्डस वेस्ट क्या होता है जो कि टॉक्सिक होता है, सब्सटेंस होता है, ठीक है। हॉस्पिटल वेस्ट क्या है, इसमें फॉर्मल्डिहाइड और फिनॉल इसको हम यूज करते हैं जो कि मोस्टली डिसइंफेक्ट में यूज, ठीक है। स्किप ट्रीटमेंट देख लो। ओपन डंप विदाउट सेग्रीगेशन अनट्रीटेड और रन ऑफ, ठीक है। ओपन डंप क्या होता है, विदाउट सेग्रीगेशन होता है, अनट्रीटेड होता है और ये रन ऑफ के लिए यूज करता है, ठीक है। ओपन डंप हो गया, ठीक है। रन अप होता है इसमें। लैंडफिल में कहता है पिट डग करते हैं, कवर सॉइल के साथ कवर करते हैं, सेग्रीगेशन नहीं होता और लीचिंग इसमें होता है, ठीक है। सेंट्रल लैंडफिल इसमें कहता है इम्परमिएबल होता है, ठीक है। इंसिनेशन में तो प्रेजेंस ऑफ एयर में करता है और सेग्रीगेट, इन प्रेजेंस ऑफ एयर में तो सेग्रीगेटेड होता है, ठीक है, ये हो गया। पायरोलाइसिस का तो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, कंट्रोल एटमॉस्फेयर में होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन कंट्रोल एटमॉस्फेयर, ठीक है। कंपोस्टिंग मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है, ह्यूमस होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हो गया। फिनिश प्रोडक्ट क्या होता है, हाई इन कार्बन होता है, नाइट्रोजन कार्बन नाइट्रोजन में हाई होता है और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा होता है, ठीक है। माइक्रोऑर्गेनिज्म होता है जो कि ह्यूमस में चेंज करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं, हाई इन कार्बन होता है, नाइट्रोजन और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, बायोगैस भी इसमें रिलीज होता है, ठीक है। वर्मिकल्चर इसमें कहता है अर्थवर्म को यूज करते हैं कंपोस्टिंग। मिथेन बायोमिथेनेशन ये कहता है कैप्चर करते हैं बायोगैस को, तो यूज टू फॉर कुकिंग और इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए करते हैं और ये इसमें लिक्विड फर्टिलाइजर बनता है। बायोस्टेबलाइजेशन ये कहता है 2 मीटर हाई हम बनाते हैं, मोर देन ऑफ नॉट मोर देन हेड, 2 मीटर ज़्यादा का हाई नहीं करता। बायोस्टेबलाइजेशन में टर्न करता है वेस्ट को वीकली, मतलब क्या पलटते रहते बार बार, ठीक है। और रिच माइक्रोब और ह्यूमस चीज़ होता है, ठीक है। वेस्ट मिनिमाइजेशन सर्किल ये वर्ल्ड बैंक इसको करता है, नेशनल प्रोडक्टिविटी काउंसिल दिल्ली के द्वारा इंप्लीमेंट करते हैं और ऑल्सो से एजुकेट करते हैं चीज़ों को। ई वेस्ट कहता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स से निकलता है, हजारस कब होता है जब उसको रिसाइकल्ड प्रीमिटिव है, मतलब अच्छे से करो कोई दिक्कत नहीं, बट प्रीमिटिव का प्रॉब्लम, ठीक है। अब ये देखो ये क्या है तुमको ई वेस्ट इन इंडिया, देखो UN यूनिवर्सिटी ITO और इंटरनेशनल सॉलिड वेस्ट एसोसिएशन ये मिलकर क्या करता है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर जर्नल करता है, ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर। इसमें क्या होता है, प्रॉपर एजुकेशन दो, अवेयरनेस और अल्टरनेट कॉस्ट इफेक्टिव टेक्नोलॉजी दो, ठीक है। ये देखो लीड पता ही तुम्हें, सोल्जर यूज करता है, बायोकॉम्बिनेट करता है, कैडमियम कैटोड यूज करता है, मरकरी फ्लैट पैनल डिस्प्ले यूज करता है, बायोकॉम्बिनेट ये करता है, ठीक है। क्रोमियम ये क्या हार्डवेयर में यूज करते हैं, ब्रोमीड फ्लेम रिटार्डर ये सर्किट बोर्ड में यूज करते हैं। बेरियम क्या तो ये CRT में यूज़ करते हैं, बेरियम क्या तुमको CRT में यूज़ करते हैं, ठीक है। और इसके अलावा और क्या होता है तुमको ये टोनर्स क्या तुमको ये प्रिंटर कार्टेज में यूज़ करते हैं, प्रिंटर कार्टेज में तो फॉस्फर का CRT प्लेसमेंट में काम करते हैं, ठीक है। इसमें और कुछ काम का है नहीं। अब सीधा अगला चैप्टर पे आ जाओ। अगला हो गया सॉइल पोल्यूशन। सॉइल पोल्यूशन क्या होता है तुमको ये देख लो, डिटोरिएशन ऑफ क्वालिटी टेक्सचर मिनरल क्वालिटी जिसकी वजह से बायोलॉजिकल बैलेंस खराब होता है, ठीक। क्वालिटी टेक्सचर मिनरल जिसकी वजह से खराब हो जाए, ठीक है। अब इसमें कुछ काम इफेक्ट क्या होता है, फर्टिलिटी खराब होता है, इरोजन होता है, सैलिनिटी होता है, इम्बैलेंस होता है, क्लोगिंग ऑफ, ठीक है। फर्टिलिटी, इरोजन, फेसिक बोल दो, फेसिक, ठीक है।
फर्टिलिटी, इरोजन, सैलिनिटी इंबैलेंस, क्लोगिंग होता है, ठीक। कंट्रोल मेजर करता है फोर्ट मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग 4R एफोरेस्टेशन ट्रीटमेंट, ऑर्गेनिक फार्मिंग 4R एफोरेस्टेशन ट्रीटमेंट, ठीक। 4R को कुछ होता है विदाउट रिफ्यूज मतलब क्या, विदाउट यूज मतलब रिसाइकिल करता है, कलेक्टेड एंड टेकन फॉर रिसाइकलिंग, रेड्यूस का अननेसेसरी वेस्ट जो होता है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड रेगुलेशन, पेस्टिसाइड मैनेजमेंट बिल इंट्रोड्यूस 2008 में जो अभी तक पेंडिंग है, ठीक है। इंसेक्टिसाइड एक्ट 1968 ये होता है, स्टैंडर्ड करता है कम्युनिकेशन इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है। साउंड पोल्यूशन देख लो, अनप्लीजेंट नॉइज होता है, WHO में क्या होता है 30 से कम होना चाहिए, ठीक है। 30 से ज़्यादा पे वो नॉइज पोल्यूशन देख लो, इंडस्ट्री के लिए 75 से 70, कमर्शियल के लिए 65 से 55 और रेसिडेंशियल के लिए 55 से 45, साइलेंस जोन ये इंपॉर्टेंट है, और 50 से 45, ठीक है। बट ये था कि 100 मीटर तो कुछ रखना भी नहीं, ठीक है। साइलेंस जोन 50 से 40, ठीक है। अब ये देख लो 5 रिमोट नॉइज मॉनिटर टर्मिनल होता है डिफरेंट नॉइजेस में 7 मेट्रोपोलिटन प्लान इम्पैक्ट क्या है प्लान, ठीक है। एनवायंस फिजिकल इफेक्टिविटी, लॉस ऑफ हियरिंग, नर्वस सिस्टम, एनवायंस फिजिकल कैपेसिटी, लॉस ऑफ और ये हो गया, ठीक है। कंट्रोल करता है, मेंटेनेंस करते हैं, प्रोहिबिट करते हैं इंस्टॉलेशन ऑफ बैरियर, मेंटेनेंस प्रोहिबिट इन्फ्लुएंस, रिड्यूशन को कहता है स्पॉन्टेनियस इमिशन होता है टू डिसइंटीग्रेट ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर सम एलिमेंट्स लाइक यूरेनियम की तरह होता है, ठीक है। सोर्स क्या होता है स्पेस और टेरेस्ट्रियल रेडिएशन, नेचुरल क्या होता है प्लांट वीपन ट्रांसपोर्ट ये क्या है मान में, ठीक है। टाइप ऑफ रेडिएशन देख लो, गामा का ज़्यादा फिर बीटा फिर अल्फा, ठीक है। गामा का तो बॉल ऑफ बाय ग्लास और मेटल का होता है, गामा का तो पेनिट्रेट करता है इजीली को, ठीक है। बॉल ऑफ बाय ग्लास और ये हो गया, ठीक है। अभी तो 9 लेके तो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, आयोनाइजेशन का शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, और आयोनाइजेशन ये का इसका एनर्जी ज़्यादा होता है, ठीक है। शॉर्ट वेव रेडिएशन उसका एनर्जी भी कम होता है, आयोनाइजेशन का लॉन्ग वेव होता है और इसका एनर्जी भी ज़्यादा होता है, ठीक है। इतना याद रखो, ठीक है। अब इसमें फ्रीक्वेंसी कम होती है, एनर्जी कम होती है, फ्रीक्वेंसी कम, ठीक है। इतना याद रखो। और ये कहता है डैमेज करता है आई को, स्किल स्लो करता है, और ये क्या मेट्यूड जीन को म्यूट्यूड का इसको क्या होता है प्रोजेनी को इफेक्ट करता है, ठीक है। इफेक्ट्स डिपेंड ऑन किस पे करता है हेयर, हाफ लाइफ, एनर्जी, हाफ लाइफ मतलब हाफ ऑफ द टाइम टू डिके, इसको जितना टाइम चाहिए इसको बोलते हैं हाफ लाइफ बोलते हैं, एनर्जी, रेट ऑफ डिफ्यूजन, एनवायरमेंट फैक्टर, ठीक है। अब इसमें और कुछ काम कंट्रोल कैसे करते हैं, प्रिवेंशन डिस्पोजल मॉनिटरी बैन, डिस्पोजल मॉनिटरी बैन ये हो गया। एसिड क्या है, एसिड 5.6 से कम होना चाहिए, और रिएक्शन ऑफ ऑक्साइड ऑफ सल्फर नाइट्रोजन होता है, लॉगरिथम स्केल क्या शो करता है ऑक्सीजन हाइड्रोजन एंड कंसंट्रेशन का, ठीक है। विथ डिपोजिशन ये कहता है रिमूव करता है गैस और पार्टिकल को, और 2 प्रोसेस के थ्रू, रेन आउट मतलब का इनकॉर्पोरेट मतलब क्लाउड में मिल के फिर गिरता है, वाटर मतलब क्लाउड पानी की वजह से गिरता है, ठीक है। रेन आउट मतलब पानी में मिल के क्लाउड में मिल के फिर गिरता है, वाटर मतलब स्वेप्ट आउट होता है, ठीक है। ड्राई का लगा होता है जो डस्ट स्मोक में जो मिल जाता होगा, ठीक है। ये होगा, इसमें कुछ खास है नहीं। फॉरविक एसिड का था बायोमास बर्निंग ड्यू टू फॉरेस्ट फायर होता है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ एसिड देखो, सल्फर ऑक्सीजन होता है, ये फोटो ऑक्सीडेशन रिएक्ट करता है, ठीक है। सल्फर ऑक्सीजन फोटो ऑक्सीजन रिएक्ट करता है, ठीक है। अब इसमें देख लो नेचुरली एसिड मतलब 2 लेख है, एक नेचुरली की वजह से, इसमें दोनों फर्क है। इसमें होता है कलर येलो होता है और ह्यूमिक सब्सटेंस में होता है, इसमें क्या होता है क्लीन एयर होता है और रिड्यूस प्रोडक्टिविटी, डिजॉल्व ऑक्सीजन इसमें हाई होता है, उसमें लो होता है, ठीक है। नेचुरली में हाई, उसमें वो ऑर्गेनिक की बात होती है इसलिए हाई, ठीक है। बफरिंग देख लो, बफरिंग मतलब होता है कितना हाइड्रोप्लस चाहिए, बफरिंग मतलब होता है कितना हाइड्रोप्लस और चाहिए ताकि पीएच यूनिट चेंज हो, ठीक है। एक्टिविटी का सेंसिटिव टास्क था, एक्वाटिक लाइफ का था सेंसिटिव टैक्स था, इंपैक्ट का था लीचिंग रेस्पिरेशन इन्वायरमेंट अमोनिया, ठीक है। लीचिंग रेस्पिरेशन अमोनिया का था, डिक्रीज अमोनिया मतलब डिक्रीज रेट ऑफ डिकम्पोजिशन इन सॉइल, ठीक है। शिफ्ट फ्रॉम बैक्टीरिया टू फंजाई ड्यू टू एसिड मतलब एसिड की वजह से करता है बैक्टीरिया कम होता है और फंगाई। अब ये देख लो, बैक्टीरिया प्रोड्यूस के जीने के लिए न्यूट्रल चाहिए, फंजी के लिए एसिडिक चाहिए, ब्लू ग्रेन के लिए अल्कलाइन चाहिए, इसलिए होगा प्रेफरेंस है बैक्टीरिया का, जितना समझ लो, ठीक है। अब इसमें कुछ खास है नहीं, अब इसमें और कुछ नहीं है काम का। अभी देखो रिड्यूसिंग टू एलिमिनेट सोर्स ऑफ पोल्यूशन, बफरिंग का प्रैक्टिस ऑफ एडिशन न्यूट्रलाइन टू एसिडिफाई मतलब एसिडिफाई करने के लिए न्यूट्रलाइन उसको बफरिंग बोलते हैं, ठीक है। अब रिड्यूसिंग कैसे अल्टरनेट एनर्जी सोर्स के लिए होता है, ठीक है। रिड्यूसिंग इमिशन बाय यूजिंग अल्टरनेट सोर्स ऑफ, ये हो गया खत्म। अब लेक्चर 4 देख लो, बायोडाइवर्सिटी ये कहता है डिग्रेड करता है एनवायरमेंट कंटामिनेट को, और डिग्रेड करता है एनवायरमेंट कंटामिनेट को, मॉनिटर करता है इंडायरेक्टली बाय मेजरिंग, ये होगा मॉनिटर इंडायरेक्टली बाय मेजरिंग, ठीक है। अब इसमें ऑक्सीडेशन होता है रिड्यूस इलेक्ट्रॉन एंड बी रिड्यूस, ठीक है। 2 टाइप का स्ट्रेटजी होता है, देख लो। इन साइड रिड्यूस कहता है कि ऑलरेडी साइड होता है बायोबेटिक का, तो ऑक्सीजन डालते हैं और ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल ऑक्सीजन बायोबेटिक में तो ऑक्सीजन डालते ताकि ग्रोथ ऑफ इंडिविजुअल देते हैं, और इससे कंटामिनेशन जहाँ डीप हो वहाँ यूज करते हैं, ठीक है। बायोस्फीयर का होता है एयर अंडर प्रेशर यूज करते हैं बिलो द वाटर टेबल। बायो एगमेंटेशन ये कहता है इंपोर्टेड के लिए हम यूज करते हैं। एक्सक्यूटिव रेडिमेंटेशन क्या होता है तुमको लैंड फार्मिंग यूज करते हैं जहाँ एक्सकेवेटेड होता है, और जहाँ एक्सकेवेटर स्प्रेड करके मतलब लैंड फार्मिंग क्या करते हैं एक्सकेवेटर स्प्रेड करते हैं पीरियडिकली टिल्ट मतलब पलटते हैं बार बार, ठीक है। बायोपास क्या होता है सेल्स आर कंस्ट्रक्टेड और उसमें हीट को हम यूज करते हैं। कंटामिनेटर विद पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन पेस्टिसाइड के उसमें यूज करते हैं, ठीक है। बायोरिएक्टर में क्या करते हैं इंजीनियरिंग कंटामिनेटर सिस्टम को यूज करते हैं। फाइटो रिमीडिएशन में कहते हैं कंटामिनेटर फ्रॉम सॉइल और वाटर में यूज करते हैं और ये एक्यूमुलेट करता है, ठीक है। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन टू मोर स्टेबल होता है। फाइटो ट्रांसफॉर्मेशन मतलब स्टेबल फॉर्मेट में फाइटो स्टेबलाइजेशन कहते हैं रेड्यूस मोबिलिटी और माइग्रेशन कुछ फाइटो डिग्रेडेशन में कहते हैं ब्रेक डाउन करते हैं राइजोस्फीयर के यूज से, ठीक है। राइजो फिल्ट्रेशन क्या होता है वाटर रिमीडिएशन टेक्निक है जिसको प्लांट रूट की मदद से करता है, ठीक है। राइजो मतलब प्लांट बस रूट से समझो। माइक्रो रिमीडिएशन कहता है फंजाई का यूज करो, फंजल माइसेलेली का यूज करो, ठीक है। एडवांटेज का लेक्स इको फ्रेंडली, डिसएडवांटेज का बायोडिग्रेडेबल है बट एक्स्ट्रापोलेट करना मुश्किल है मतलब ज़्यादा बड़े फील्ड के लिए पॉसिबल नहीं है और टाइम ज़्यादा लेता है। टेडी क्या टेडी डेवलप मिक्सचर ऑफ बैक्टीरिया कॉल्ड ऑयल वेपर या फिर ओलिवेरस एस होता है जो कि डिग्रेड करता है पोल्यूटेंट्स ऑफ ऑक्सीजन कंटामिनेटेड साइड को, ठीक है।
टेरेनिया क्या बैक्टीरिया है, ऑयल जेपर ओलिवियस जो कि डिग्रेड करता है ऑयल कंटेंट साइड को। थर्मल पोल्यूशन कहता है राइज और फॉलिंग टेम्परेचर होता है, और एक क्यों होता है, डंपिंग की वजह से परमिट करते हैं सनलाइट की वजह से, ठीक है। मेजर सोर्स कहता है पावर प्लांट हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, ठीक है। इसके वार्म वाटर का होता है तुमको, ग्रीन एल्गी होता है जिसकी वजह से ग्रीन एल्गी को रिप्लेस करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी से, मेटाबॉलिक रेट ऑफ एक्वाटिक एनिमल यूज करते हैं, ठीक है। माइग्रेशन करता है, इन्वेट कर माइग्रेशन को रोकता है और इन्वेट इन्वायरमेंट को, ठीक है। अब हाई प्लांट डेंसिटी रिड्यूसेस लाइट पेनिट्रेशन, मतलब अगर ज्यादा प्लांट हो तो क्या होगा, लाइट पेनिट्रेट कम करेगा, इतना याद रखो, ठीक है। अभी देखो कौन मतलब यूजिंग एक्सेस हीट एनर्जी फ्रॉम एनर्जी नॉट इन अनदर, मतलब को जनरेशन तो दो से ज्यादा सोर्स एक साथ होगा, ठीक है। तो यूजेज एक्सेस हीट एनर्जी फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी इन अदर मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। काउंटर करता है डिफॉरेस्टेशन को अलोंग सोल लाइन को, ठीक है। प्लास्टिक पोल्यूशन कहता है फाइटोप्लैंक्टन प्राइमरी प्रोड्यूसर, जू प्लांक्टन का प्राइमरी कंज्यूमर, तो फाइटो मतलब पहला और जू मतलब एनिमल तो कंज्यूमर, ठीक है। तो इंटरफेयर करता है प्लास्टिक पॉल्यूशन क्या था, फाइटोप्लैंक्टन को इंटरफेयर करता है, ठीक है। अब ये देख लो दो क्लियर डिफरेंस है प्लास्टिक और ओशन में, ठीक है। रेट ऑफ यूवी पहली बात मतलब प्लास्टिक और ओशन में जो लैंड में क्या फर्क है, रेट ऑफ यूवी देखो, इंड्यूस फोटोसेंसिटाइजेशन ऑफ प्लास्टिक सी मच लो स्लोअर, मतलब लैंड पे जल्दी से हो जाएगा और पानी में लेट होगा, ठीक है। रिट्रीवेबल सॉर्टिंग है रिसाइक्लिंग प्लास्टिक बहुत मुश्किल है, एक्सटेंडेड लाइफ इसको मिलता है, और इंटैक्ट और अनविलाइजेबल, इसलिए प्लास्टिक समुद्र में मत डालो, ठीक। इंपैक्ट ऑफ माइक्रो प्लास्टिक देखो, थ्रेट होता है बायोनेट होता है, कॉन्सेंट्रेट करता है टॉक्सिक और थ्रेट इनर्ट और कॉन्सेंट्रेट का टॉक्सिक और कैटेगराइजेशन देख लो, कैटेगराइज देखो रेड ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, ठीक है। रेड ऑरेंज ग्रीन व्हाइट, अभी देख लो इमिशन निकलता है, हाइड्रोजन से निकलता है, पीआई का नंबर है जिसको 0 से 100 तक, ठीक है। व्हाइट पीआई नंबर है 0 से 100 तक जो डिग्री पोल्यूशन शो करता है, ठीक है। व्हाइट इंडस्ट्री का आता है जो कि नॉन पोल्यूटिंग होता है, नो रेड इंडस्ट्री, ये क्या होता है तुमको मतलब रेड इंडस्ट्री को यूज नहीं करता, फ्रेजाइल प्रोटीन। अभी देख लो 60 ऊपर से लेकर रेड बोलते हैं, 61 ऑरेंज बोलते हैं, 21 से 40 के लिए 20 होता है, 20 से कम वालों का होता है व्हाइट बोलते हैं, ठीक है। तो याद रखो बस खलास हो गया, और कुछ काम का है नहीं।